मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा।
गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। स्टार्ट करते हैं बेटा। MS एक्सेल हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने क्रिएटिंग एंड एडिटिंग देखा था कि अगर हम एक्सेल को क्रिएट करते हैं तो कैसे हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, नॉर्मल अपना यहाँ पे सर्च में जाके आप ऑल प्रोग्राम्स, मतलब पुरानी विंडोज में ये होता था ऑल प्रोग्राम्स में जाओ, फिर आप MS ऑफिस पे जाओ, फिर एक्सेल पे जाओ। तो बट आपको बेसिकली सारे स्टेप लिखने हैं, तो इसलिए आप ऐसे सारे स्टेप लिखोगे, वहां से आप क्रिएट कर लोगे अपनी एक्सेल शीट। नहीं तो अपना सीधा यहाँ पे एक्सेल लिखो, यहाँ पे एक्सेल आ जाता है, इसको ओपन कर लो, एक्सेल ओपन हो जाती है। उस कुछ हमने बेसिक चीजें देखी थी। हमारे नीचे जो यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये हमारा टाइटल बार होता है। जो वर्ड में थी ये सारी चीजें वही हैं। आपके ऊपर टूल बार होते हैं, ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जो क्विकली आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, फाइल में जाके आप सेव एज, ओपन, क्लोज, ये सारी चीजें हैं आपकी। सेल किसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है पेपर में भी और वाइवा में भी यही क्वेश्चन होता है। व्हाट इज सेल? तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज क्या होता है? रोज हमारी ये होती है जो आपके नंबर फॉर्म में होती है। ये चीज याद रखना क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। रो हमारी ऐसे होती है हॉरिजॉन्टल, और कॉलम्स हमारे वर्टिकल होते हैं। तो कॉलम्स हमारे होते हैं अल्फाबेट्स में, और जो हमारे रोज होते हैं वो हमारे 1 to न्यूमेरिक वैल्यूज के अंदर होते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब हम जो काम करने वाले हैं वो हमारा है फॉर्मेटिंग। कैसे आप फॉर्मेटिंग करोगे। और दूसरा टॉपिक है हमारा मूविंग एंड कॉपिंग द डेटा, कैसे आप डेटा को कॉपी और मूव कर सकते हो। तो फॉर्मेटिंग और ये दोनों ही टॉपिक बहुत छोटे छोटे और इजी से टॉपिक है, इसलिए दोनों ही आज कवर हो जाएंगे। क्योंकि हमने लास्ट टाइम में एडिटिंग कर लिया था, तो जब हमारा एडिटिंग हो गया था तो फॉर्मेटिंग भी हो जाएगा। दूसरी चीज, एक और चीज, ये जो हमारी पूरी एक्सेल शीट होती है इसको हम वर्कशीट बोलते हैं। तो पूरी इसको वर्कशीट बोलते हैं। इसके अंदर आपके पास शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये शीट जो है वो बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स आती है। आप इनको चाहो तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप इसको रीनेम कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो इस वाले अगर आप साइन पे करोगे तो आप एक्स्ट्रा शीट जो है वो इंसर्ट कर सकते हो। नीचे ऑप्शन भी आ रहा है इंसर्ट वर्कशीट, Shift+F11। Shift+F11 से अगर आप प्रेस करोगे तो भी आपकी नई वर्कशीट ओपन हो जाएगी। मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, देखो शीट 4 आ चुका है। आप चाहो तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। तो ये आपकी, और बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स आती है, आप चाहो तो कितनी भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो बेसिक आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग में क्या क्या चीजें होंगी। एक तो आपको फ़ॉन्ट साइज वगैरह के बारे में है, आपको क्लियर है फ़ॉन्ट, आपने वर्ड फाइल में भी मैंने बताया था आपको। हम्म, सबसे पहले स्टाइलिंग के लिए आप क्या क्या फॉर्मेटिंग यूज करोगे। तो स्टाइलिंग के लिए हमारे पास ऑप्शन होते हैं बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। ये हमारे ऊपर ही होते हैं। ये रहा बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, इसमें बिल्कुल मतलब कुछ है नहीं अलग सा। अगर आप कुछ भी टाइप करते हो, लाइक मैं अपना नाम टाइप कर रही हूँ यहाँ पे, अंशुल। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे देखो, एक और चीज में आपको, जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको नहीं मिलेंगी आपके सिलेबस में, बट मैं आपको, अगर आपको एक्सेल शीट बनानी पड़ती है, जो कि आपको बनानी ही पड़ती है, तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। आप इस बॉक्स पे, ये बॉक्स सेलेक्टेड है और आपके पास ये प्लस का साइन आ रहा है, देखो थोड़ा बोल्ड आ रहा है। जब आप इस पे डॉट के पास लेके जाओगे तो प्लस जो है वो मतलब अलग बोल्ड वाला प्लस नहीं हुआ है। आप चाहो तो इस प्लस से अगर आप नीचे करोगे, क्लिक करके आप इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना, तो सेम नाम जो है वो कॉपी पेस्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आप न्यूमेरिक वैल्यूज, मतलब आप 1 2 3 को कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो क्या करना, 1 और 2 दो वैल्यू एंटर कर देना। इससे एक्सेल को पता चल जाएगा कि आपको नंबर्स चाहिए। शिफ्ट से आप सेलेक्ट करते हो, शिफ्ट और नीचे वाली की से आप इसको सेलेक्ट कर लोगे। जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे, ये एरिया आपका सेलेक्ट हो गया है। आप दोबारा इस पे लेके आओ, आपका प्लस का साइन चेंज हुआ है, इस पे आप क्लिक करो और इसके नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करते रहो। देखो ये अपने आप जो है वो नंबर्स जो है वो 6 7 8 9 10 हो रहे हैं। आपको इसके अंदर नंबर्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 10। आप चाहते हो इस कॉलम को डिलीट करना, ऊपर सेलेक्ट करो, एफ पे जाओ, वही राइट क्लिक करो, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डिलीट का। आप चाहते हो कोई कॉलम इंसर्ट करना, तो यहाँ पे क्लिक करो तो इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, तो इंसर्ट हो जाएगा।
यहाँ से कॉलम विड्थ वगैरह आप चेंज कर सकते हो, किसी कॉलम को हाइड करना चाहते हो तो हाइड कर सकते हो। देखो मैंने हाइड पे क्लिक करा तो ई के बाद जी आ गया, एफ जो है वो आपका हाइड हो गया। ठीक है, अनहाइड करोगे तो वो अनहाइड हो जाएगा। तो ये हमारी, आप अगर विड्थ वैसे चेंज नहीं करना चाहते हो तो आप वैसे भी चेंज कर सकते हो। ये अनहाइड हो गया है। यहाँ पे आप ले आओ, आपका जैसे ही प्लस का साइन चेंज होता है, ये साइन चेंज हो गया, आप इसको सेलेक्ट करो, आप इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अच्छा, अभी मैं बात करा रही थी आपको स्टाइल की। स्टाइल में क्या है, बोल्ड इटैलिक आपको पता है, बोल्ड में आपका हाईलाइट हो जाएगा, देखो बाकी से हाईलाइट हो गया है। इटैलिक में क्या होएगा आपका, इटैलिक, ये आपका स्टाइल चेंज हो गया है। अंडरलाइन में क्या होगा, अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे बोल्ड इटैलिक, ये आपने वर्ड में भी करे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपना साइज चेंज कर सकते हो, कैलिब्री और ये जो आप चाहते हो वो कर सकते हो। जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, जो कॉमन फॉर्मेट होता है, जो हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा टाइम्स न्यू रोमन होता है। टाइम्स न्यू रोमन में ही हमको अपने सारे काम करने होते हैं। दिस इज टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन, आप इसमें सेलेक्ट करके टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करोगे तो टाइम्स न्यू रोमन हो जाएगा। कौन सा साइज रखना है, यहाँ से आपका साइज हो जाएंगे। ठीक है, ये पहले तो यही चीजें थी, तो आपको पता चल गया बोल्ड क्या है, इटैलिक क्या है, अंडरलाइन क्या है। देन हमारे पास आता है बॉर्डर्स, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। बॉर्डर्स अप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, ये वाला ऑप्शन होता है आपके पास जो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के साथ में होता है। सपोज आपको कोई भी टेबल बनानी है, लाइक मैंने टेबल अपने नाम के लिए मेरे को टेबल बनानी है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगी। जहां तक भी मुझे टेबल बनानी है वहां तक मैं इसको सेलेक्ट करूंगी। यहाँ पे मेरे पास जो एरो लगा हुआ है, यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के बॉर्डर है। मतलब आपको बॉटम में चाहिए, टॉप में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, कोई भी बॉर्डर नहीं चाहिए, या ऑल बॉर्डर चाहिए तो ऑल बॉर्डर में तो आपके पूरा बॉर्डर बन जाएगा ये। ठीक है, अगर आप एक साइड का सेलेक्ट करोगे तो एक साइड का आ जाएगा। इसमें एक थिक बॉक्स भी बॉर्डर है, जो आउटसाइड बॉर्डर है सिर्फ बाहर के लिए रहेगा। थिक बॉक्स जो सिर्फ बाहर के लिए होगा। तो ये अलग अलग तरीके के हमारे पास बॉर्डर के ऑप्शन होते हैं। जब हम टेबल्स बनाते हैं तो टेबल्स के लिए हम उसको जस्टिफाई करने के लिए हम ये बॉर्डर्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये आप बना सकते हो। ये यहाँ पे बना हुआ छोटा सा डायग्राम, यहाँ पे बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, नो, ऑल, इसमें से जितने भी चार पांच याद होते हैं ये बना के आप अपना डायग्राम इसका ड्रॉ कर सकते हो। शेडिंग्स, शेडिंग यूज कर सकते हो। शेडिंग होता है आपके बॉर्डर के साथ में ही, ये जो एरिया होता है, शेडिंग आपको कलर फिल करने के लिए है। आप किसी भी एरिया को सेलेक्ट करो, लाइक मैंने ये वाला एरिया सेलेक्ट कर लिया, तो आप इसमें जो भी सेलेक्ट कलर चूज करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, ग्रीन, रेड, येलो, पिंक, जो भी आप चाहते हो। यहाँ पे मोर कलर्स में भी आपके पास ये ऑप्शंस है, यहाँ से आप अपना खुद का कलर जो है वो चूज करना चाहते हो, वो आप कलर इसके अंदर फिल कर सकते हो। शेडिंग हो गया आपके पास कलर्स के लिए, ये वाला आप ड्रॉ कर सकते हो, ये वाला बॉक्स जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये नीचे वाली टेबल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ड्रॉ करो क्योंकि आपका काम यही है। अलाइनमेंट्स चेंज करने हैं, ये स्टाइलिंग के लिए हम सारी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। तो अलाइनमेंट्स चेंज करने के लिए ये हमारा अलाइनमेंट्स होता है। ये क्या करेगा, आप इसको देखो कि ये लेफ्ट साइड से सारा ज्वाइन है, तो इसमें हमारा डेटा जाएगा लेफ्ट साइड में, इसमें हमारा डेटा आएगा सेंटर में, और इसमें आएगा हमारा राइट साइड में। इसमें नीचे लिखा भी हुआ है अलाइन टेक्स्ट राइट, सेंटर और लेफ्ट। कैसे करके दिखाते हैं, जैसे ये है, इसको मैंने, ये ऑलरेडी लेफ्ट में है, वैसे करने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट क्लिक करा, इसको मैं सेंटर पे क्लिक करती हूँ तो सेंटर में आ जाएगा, देखो। इसको मैं राइट में करूंगी तो राइट साइड में आ गया, ये आ गया आपका लेफ्ट, सेंटर और राइट। इसके अलावा हमारे पास ये भी ऑप्शन होते हैं, अगर आप डेटा को ऊपर लिखना चाहते हो, बिल्कुल टेबल की कॉर्नर पे अपर साइड, तो यही होगा। मिडल में तो ये वाला है, और नीचे तो आप ये वाला यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा अलाइनमेंट्स के लिए होता है कि कौन सी अलाइनमेंट आपको करनी है, सेंटर, लेफ्ट, राइट, वो सब। तो ये आपके डायग्राम बने, ये वाला डायग्राम आप इसके लिए बना सकते हो। और एक दो एग्जाम्पल लिख के आप, जैसे मैंने अपना नाम लिख के लेफ्ट राइट अलाइन कर दिया, ऐसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास होता है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड नंबर्स। आप अपने नंबर और टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास जो एक्सेल शीट होती है ना, यहाँ पे जब आप इसको राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट सेल्स का। तो यहाँ पे आप फॉर्मेट सेल्स को आप जिस भी मर्जी से चाहो, अगर आप चाहते हो कि आपका नंबर हो, जनरली हम ना जर्नल करके रखते हैं। जर्नल करके इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें आप कोई भी वैल्यू एंटर करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने नंबर कर दिया तो वो पॉइंट जीरो लेना स्टार्ट कर देता है। करेंसी में करोगे तो वो ऐसे आपका रुपी लगा देगा।
तो अगर आप डेट फॉर्म में डालोगे तो वो आपकी वैल्यू को ऐसे इंसर्ट करेगा, इसलिए हम लोग जनरल फॉर्म में रखते हैं। ऑटोमेटिकली इसको जो लेना होता है वो ले लेता है। अगर आप चाहते हो, जैसे मैंने अभी डेट पे क्लिक कर दिया है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू एंटर करूंगी, देखो उसने ऑलरेडी 12 10 21 कर दिया, मैंने सिर्फ 12 10 एंटर करा था, उसने खुद ही जो है वो वैल्यू एंटर कर दी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेटिंग सेल्स होता है, जो जिस भी तरीके की आप चाहो उस सेल को आप फॉर्मेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सिर्फ राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल्स पे जाना है, यहाँ पे डेट सेलेक्टर था, जर्नल रखते हैं जनरली। कई बार जब आप वैल्यूज को एंटर करते हो ना, तो वैल्यूज आप एंटर कुछ और करते हो, वो वैल्यू कुछ और टाइप होती है, तो उस टाइम पे फॉर्मेट सेल में जाके देख लेना कि फॉर्मेटिंग कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है नंबर फॉर्मेट हो गया, ये अलग अलग फॉर्मेट्स हैं आपके पास। ये जो मैंने अभी आपको बताया थे, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, ठीक है, टाइम, परसेंटेज, ये आपके वर्ड का अलग अलग वर्जन है, इसलिए आपका अलग अलग एरिया आ रहा है, मतलब रिप्रेजेंटेशन अलग आ रही है। तो जो भी आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में हो, आप उसको यूज कर सकते हो। ये रहा आपका, तो इसमें से याद कर लेना 4-5 डायग्राम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉपिंग एंड मूविंग डेटा। फॉर्मेटिंग खत्म। फॉर्मेटिंग में हमने क्या क्या करा है, हमने स्टाइल्स देखे हैं, स्टाइल्स में हमने क्या क्या देखा है। वैसे तो बहुत सारी फॉर्मेटिंग है, आप चाहो तो ये सारे ही पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन उस चीज का फायदा नहीं है, क्योंकि मैं आपको करा तो सारा दूंगी, ये आपको पूरा एक्सप्लेन करा दूंगी, बट आप जितना लिखोगे फिर वो इतना ज्यादा लिख नहीं पाओगे आप अपने पेपर में ना। तो हमने फॉर्मेटिंग में अपना फॉन्ट देखा है, फॉन्ट साइज देखा है, आपके बॉर्डर्स देखे हैं, शेडिंग देख लिया, ठीक है, अलाइनमेंट्स देख लिए। अच्छा, ये और बता देती हूँ रैप टेक्स्ट, और ये क्या होता है। रैप टेक्स्ट क्या होता है, कई बार आप बहुत बड़ा नाम लिखते हो, लाइक मैं अभी ABCD EFG लिख देती हूँ कुछ भी, ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। ये आप आपने साइड वाली रो में कुछ एंटर नहीं कर रखा है, इसलिए पूरा नाम आ रहा है। अगर मैंने साइड वाली रो में एंटर कर दिया, तो ये देखो आधा नाम आता है, आधा नाम आपका गायब हो जाता है। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। रैप टेक्स्ट में क्या होगा कि वो आपका साइज जो है वो इंक्रीज करके आपको पूरा जो भी आपका वर्ड है वो पूरा दिखा देता है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम ना मर्ज कर दें। मर्ज करने का मतलब क्या होता है कि हम 2-3 कॉलम्स को मर्ज कर ले, तो हमारा पूरा नाम उसके अंदर आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है, बस शिफ्ट दबा के अपना एरिया सेलेक्ट करना है जहां जहां आप मर्ज करना चाहते हो। लाइक मैंने 4 को मर्ज कर लिया, तो मर्ज एंड सेंटर। तो ये जो है, ये देखो, ये रो मैं आपको बॉर्डर करके दिखाती हूँ, ये रो हमारी मर्ज हो चुकी है। तो ये मर्ज एंड सेंटर के लिए होता है। जैसे कई बार हमें हेडिंग डालनी होती है ना, सॉरी, कई बार हमें हेडिंग डालनी होती है, कहीं पे कोई एंट्रीज करनी है, लाइक अभी आपका ओरिएंटेशन डे था, तो किसी को लिस्ट बनानी थी, कोई भी लिस्ट बनानी है, लाइक डेकोरेशन के लिए, किसी भी क्लब के लिए कोई लिस्ट बनानी है, तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल दोगे क्लब। ठीक है, तो उसके लिए आप इसको मर्ज एंड सेंटर कर सकते हो। फिर आपके पास जो भी आपको एंटर करनी है, सीरियल नंबर वगैरह, वो आप यहाँ से एंटर कर सकते हो। ठीक है, ये आपके होते हैं, जो ये .0 है, ये आपके नंबर्स के लिए होते हैं। जैसे मैंने बहुत बड़ा कोई नंबर 0.24567 8 करा है, तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये देखो छोटा छोटा नंबर आता रहता है। इस पे करोगे तो ये बढ़ाता रहेगा, इस पे करोगे तो ये पॉइंट के बाद वैल्यूज को कम करता रहता है। तो जहाँ पे आपको ज्यादा वैल्यू नहीं चाहिए, लाइक आपको कोई परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, हाँ, आपको .00 की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसको इस पे क्लिक करके उसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे, ये हमारे लैब का काम है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कोई भी कंडीशंस लगा के अगर हमें डेटा निकालना है तो उसके लिए, ठीक है। फॉर्मूलाज और कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम बाद में करेंगे। तो हमारा फॉर्मेटिंग हो गया। फॉर्मेटिंग में हमने देख लिया रैप, टेस्ट, मर्ज, ये वाला पूरा एरिया हम कर चुके हैं फॉर्मेटिंग के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूविंग एंड कॉपिंग का डेटा। मूविंग एंड कॉपिंग में डेटा क्या, हमें क्या करेंगे, सीधा सीधा है कॉपी। किसी भी एरिया को आप कॉपी करोगे, किसी भी को मूव करोगे। अगर आपको पूरी वर्कशीट मूव करनी है, जैसे ये था शीट 1, तो यहाँ पे जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आता है मूव और कॉपी का। ठीक है, तो मूव और कॉपी में आप चाहो कौन सी एक्सेल शीट में आप कॉपी करना चाहते हो, वहां से आप एक्सेल शीट ढूंढ सकते हो। वो शीट आपकी ओपन होनी चाहिए, तो वो आपका नाम यहाँ पे शो कर देगा। अभी मेरे पास एक ही शीट ओपन है, तो मेरे को एक ही नाम शो कर रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इसी शीट में इसको कॉपी कर सकते हो। क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करना है,
ठीक है, मूव टू एंड, एंड में मूव करना चाहते हो तो कर सकते हो। क्रिएट अ कॉपी पे मैंने क्लिक कर दिया, ओके हो गया। तो ये देखो शीट 1 मेरी यहाँ पे थी, इसकी कॉपी क्रिएट हो गई शीट 1 2 के नाम से। तो कुछ नहीं, राइट क्लिक करके सीधा अगर आप कॉपी करना चाहते हो, मूव करना चाहते हो किसी और एक्सेल शीट में भी आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। नहीं तो हमारे पास सीधा से एक तरीका होता है, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए होता है, आपको पता है। एरिया को सेलेक्ट करो, जो भी कॉपी करना है, कंट्रोल सी। देखो ये ऐसे बन जाएगा एरिया, जैसे आंट मूव कर रही है, जैसे आपकी जो चीटियां होती है वो डांस कर रही है, तो ये एरिया ऐसा बन जाएगा। तो ये एरिया आपका हो जाएगा सेलेक्ट किया आपने, इसको कंट्रोल सी कर दिया है। अब आप इसको चाहो कहीं पे भी यहाँ पे आके किसी भी उसमें उसको पेस्ट कर सकते हो। ये देखो कंट्रोल बी जो मेरा पेस्टिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, तो कुछ भी करना है, मूव करना है मूव कर सकते हो, कॉपी करना है कॉपी कर सकते हो, पेस्ट करना है कंट्रोल सी इज कॉपी, कंट्रोल वी इज पेस्ट। ये छोटी छोटी कमांड है जो हमारी यूज होती है। तो पहले तो इसमें वर्कशीट को ही पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप अगर आप चाहो तो। यहाँ से मैं सिर्फ इसको क्लिक कर रही हूँ और इसको उठा के कहीं पे भी आप, जैसे मैंने अभी लास्ट में मूव कर दिया। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप भी होता है, यहीं से भी आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू। कट कॉपी पेस्ट बता दिया। वैसे यहाँ पे सिंबल भी होते हैं ऊपर कट कॉपी पेस्ट के, बट आप सीधा ये रहा कट कॉपी। ठीक है, यहाँ से कर सकते हो कट कॉपी पेस्ट। बट आपके पास सीधी कमांड है कंट्रोल सी कंट्रोल वी पे, कंट्रोल एक्स जो होता है वो कट करने के लिए होता है। आपका ये पूरा एक्स अगर आप करोगे, जैसे मैंने कर दिया कंट्रोल एक्स, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी, तो ये कट हो गया। ठीक है, अगर मैं कॉपी करती कंट्रोल सी करती तो वो यहाँ पे भी रहता और नई जगह पे भी आता। तो ये हमारे कट कॉपी पेस्ट है। ठीक है, ये रही आपकी कमांड जो मैंने अभी बताया था, कंट्रोल एक्स कट के लिए, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए। ये जो अभी जो भी आप एरिया कट कॉपी पेस्ट करो वो एरिया आपका सेलेक्ट होता है, तो ये सेलेक्ट करते टाइम ये दिखाता है। दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप किसी भी सेल को पेस्ट करते हो, तो उस सेल के अंदर ऑलरेडी डेटा नहीं होना चाहिए। लाइक जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई डेटा पेस्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे पहले से का जो डेटा होगा तो वो ओवर राइट हो जाएगा, मतलब नया डेटा यहाँ पे आ जाएगा, पुराने वाला रिमूव हो जाएगा। जहाँ पे भी पेस्ट करो वहां पे ध्यान से आप अपनी पेस्ट करना। बाकी आप पेस्ट इसमें कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो और कट एंड पेस्ट कर सकते हो। तो कट करो जहाँ पे भी आपको चाहिए वहां पे आप इसको पेस्ट करो। ठीक है, बस यही था आपका। और मूव करने के लिए आप सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया था, ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो भी एरिया है उसको सेलेक्ट करके और आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। बस यही दो चीजें थी आज हमारी। क्या पढ़ा है आज हमने? फॉर्मेटिंग पढ़ी है। फॉर्मेटिंग में हमने स्टाइल्स देखे हैं, आपका बोल्ड इटैलिक अलाइनमेंट्स देखे हैं, मर्ज रैप टेक्स्ट ये भी आप उसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो। आपका शेडिंग्स देखी है। मूविंग एंड कॉपीज में हमने क्या देखा है, वर्कशीट को मूव कर सकते हो, पूरी की पूरी वर्कशीट आप एक जगह से कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप, या आप कोई भी सेल जो है वो एक जगह से कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट और ड्रैग एंड ड्रॉप, तीन तरीके से आप उसको मूव कर सकते हो। कट, पेस्ट, कॉपी, पेस्ट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। क्लियर है? हाँ जी, Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम क्लियर है। ये अभी क्वेश्चन पूछूंगी ना सारी आवाज निकल जाएगी, यस मैम क्लियर है। पूछ लूं क्वेश्चन? अभी अभी जुबान बंद होगी है? चलो आ जाओ चैट बॉक्स में। पहले तो टॉपिक का ही नाम बता दो, क्या पढ़ा है हमने। एक संदीप के अलावा कोई मैसेज ही नहीं करता। गुड अनुपम, गुड। चलो निकली तो जुबान। और बताओ भाई, अब तो अनुपम ने रिप्लाई कर दिया। यही सेम काम आपको लैब में भी करना है, तो चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी तो ये आप अपनी फाइल्स बना पाओगे। ये मैं सोचना फाइल कॉपी पेस्ट हो जाएगी, फाइल कॉपी पेस्ट नहीं होगी क्योंकि सबके स्क्रीनशॉट्स अलग अलग लगेंगे।
गुड गुड। और बताओ भाई। क्या हुआ संदीप, रिप्लाई कैसे नहीं कर रहे हो? कितने तरीके के अलाइनमेंट्स होते हैं? जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना, ये आपके वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है। वाइवा में आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर अभी रिप्लाई नहीं करोगे, अभी नहीं सुनोगे, तो वाइवा में फिर ऐसे ही बैठे रहोगे। गुड सोनम। गुड संदीप। नाम बताओ अलाइनमेंट्स के। गुड संदीप। लेफ्ट, राइट और सेंटर। गुड सोनम। इसके अलावा ऊपर वाले भी हमारे पास तीन थे जो अप डाउन वाले थे, तो वो भी आप कर सकते हो। आप अगर अपनी रो में अप और डाउन कहीं पे भी इंसर्ट करना चाहते हो तो। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हो गया। ठीक है, शेडिंग के लिए, शेडिंग किस लिए यूज होता है? शेडिंग किस लिए यूज होता है? टू फिल। क्या फिल करने के लिए? क्या हुआ, किस लिए यूज करते हैं शेडिंग? बोलो जल्दी। अनुपम। सेल्स को फिल करने के लिए बोल सकते हो, कलर्स फिल करने के लिए। ठीक है, कोई भी कलर अगर आपको बनाना है तो कर सकते हो। मर्ज किस लिए यूज होता है? नाम सीख ले रहे हो तो नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है मर्ज। गुड अनुपम। मर्ज, मर्ज किस लिए यूज करते हैं? आधे आंसर तो मैं खुद ही कर देती हूँ। दो तीन रोज और कॉलम्स को अगर हमें कंबाइन करना है तो हाँ, गुड गुड अनुपम। रोज और कॉलम्स को कंबाइन करने के लिए हम मर्ज यूज कर सकते हैं। किसी भी स्पेसिफिकली दो कॉलम या रोज नहीं, जितनी भी आप सेलेक्ट करोगे ना, वो उतनी आपकी मर्ज हो जाती है। और हमारे पास रैप टेक्स्ट होता है, जब आप एक ही रो में एक ही सेल के अंदर आप करना चाहते हो तो वो रैप हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, और ये एक्सेल शीट बहुत यूज होने वाली है आपकी। एक आधी एक्सेल शीट्स खुद बना के देख लेना। जब प्रैक्टिकल फाइल में होगा ना, तो आपको एंट्रीज करवाऊंगी टेबल बनवा के, तो वहां से क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। फॉर्मूलाज करेंगे नेक्स्ट क्लास में जब आएगा आपका टॉपिक, फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, क्योंकि एक्सेल शीट मेनली यूज होती है, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, फॉर्मूलाज के लिए, आपके कुछ अकाउंट्स वगैरह के लिए देखेंगे। एक चीज तो क्लियर हो गई कि आप नंबर्स कैसे इंसर्ट करोगे। बस दो नंबर इंसर्ट कर देना, 1 और 2। उसके बाद जैसे ही आपका प्लस बन जाए, उसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करते रहना, तो आपके ऑटोमेटिकली नंबर्स आ जाते हैं। क्लियर है टॉपिक? Yes, ma'am. ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रही? किसी को मेरे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम है, मेरे को कोई मेथड चेंज करना है तो बता दो, क्योंकि हमारी क्लास अभी स्टार्ट हुई है कुछ टाइम पहले ही। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, मेरे को कोई तरीका चेंज करना है तो। No, ma'am. सही है। ठीक है, ओके। तो दो मुझे। अंशु। प्रेजेंट तो बोल दो भाई। अनुपम। प्रेजेंट मैम। गुड। हिमांशु। जितेंद्र। यस मैम। रोहन। प्रेजेंट मैम। सिमरक। प्रेजेंट मैम। संदीप। Yes, ma'am. सोनम। प्रेजेंट मैम। सुनिधि। सुनिधि। विनीत। प्रेजेंट मैम। विक्रांत। मैम प्रेजेंट सुनिधि। ठीक है बेटा। बच्चे रिप्लाई करा करो, सबको बोल रही हूँ। सुनोगे नहीं, रिप्लाई नहीं करोगे तो भी फायदा नहीं ना। इतनी कोई बोरिंग क्लास तो होती नहीं, थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल नहीं होता, प्रैक्टिकल चीजें होती है, इंटरेस्टिंग होता है।
रिप्लाई करा करो, सुना करो, और काम की चीजें हैं, आगे जॉब भी करोगे तो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं फिर अगर तुम्हारी क्लास होती है तो। ओके, बाय। Thank you, ma'am. ओके बेटा।